जो जो लिख रहा हूँ उसे पढ़ते हुए चलना और ट्राई टू ट्रांसलेट। शायद है ना। We started on 18th of January 2000.
साथ साथ पढ़ा है मेरे? चलो धीरे धीरे से इसे समझने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग रिटन. वी स्टार्टेड ऑन 18th of January 2021. स्टार्टेड, शुरू किया था हमने. कब शुरू किया? 18 जनवरी 2021 को. एंड वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स सो फार, यानी अब तक. सो फार मतलब अब तक. लर्न का थर्ड फॉर्म. लर्न का थर्ड फॉर्म जब लगता है तो क्या होता है? हैव. यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख रहे हो. और मैंने बताया है कि जब हैव लगता है तो वाक्य के अंत में चुका है, रहा, सॉरी रहा है तो नहीं, है का साउंड आता है बेसिकली, है ना, लेकिन रहा है वाला साउंड नहीं आता. तो तब से अब तक हमने बहुत सारी चीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज. लर्न मतलब होता है सीखना. तब से अब तक हम बहुत सारी चीज सीख चुके हैं या हमने सीखी हैं. एवरी डे, प्रतिदिन. एवरी डे मतलब प्रतिदिन. वी डू समथिंग, हम कुछ ना कुछ करते हैं. हम कुछ ना कुछ करते हैं. वी आर हियर, हम यहां पर हैं. टू मैंने बताया था के लिए, आपको ये अगर याद हो तो. अभी के लिए के लिए का लिए ध्यान रखो. वी आर हियर टू परफॉर्म. परफॉर्म मतलब कोई भी चीज को करना, प्रदर्शन करना. परफॉर्म वेल, वेल का मतलब अच्छा. हम यहां पर क्यों हैं? अच्छा करने के लिए. डेवलप आवर ग्रामर स्किल्स. अपनी ग्रामर स्किल्स को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए. डेवलप मतलब उन्नत करने के लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, विकास करने के लिए उसका. एज वेल एज का मतलब होता है भी. ठीक है. स्पोकन इंग्लिश स्किल्स. दो स्किल्स के बारे में बात की है. पहली ग्रामर स्किल्स और दूसरी इंग्लिश स्पोकन स्किल्स. ठीक है. हम अपनी ग्रामर स्किल्स को यहाँ पर अच्छा करने के लिए हैं और साथ ही साथ किसके लिए हैं? इंग्लिश स्पोकन स्किल्स को बेहतर करने के लिए. वी आर कमिटेड. कमिटेड मतलब जब आप किसी भी काम के लिए कमिट कर जाओ, मतलब तैयार हो जाओ, अपने आप को उसे सौंप दो. मतलब और कुछ आपको सूझता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको वही काम करना है. वी आर कमिटेड टू डिलीवर अ ग्रेट परफॉर्मेंस. डिलीवर ए ग्रेट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस देना, प्रदर्शन करना, कोई भी चीज को देना क्या होता है? डिलीवर. तो हम यहाँ पर कमिटेड हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं. जैसे कहते हैं ना, कसम खा के बैठ गया हूँ. हम यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसे क्या रखेंगे? ग्रेट मतलब महान, बड़ा. एंड वी आर गोइंग टू गेट, और हम वो प्राप्त करने जा रहे हैं. देखो, गोइंग. एंड वी आर गोइंग टू गेट वोट. वोट का मतलब यहां पे जो. वी थॉट ऑफ, जो हमने सोचा था. हम वो प्राप्त करने जा रहे हैं जो हमने सोचा था. बिफोर मतलब पहले. ज्वाइनिंग द क्लास, इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले. जो हमने इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले सोचा था और एडमिशन लिया था, उस चीज को हम प्राप्त करने वाले हैं. ईच डे वी मूव फॉरवर्ड. हर दिन, प्रतिदिन हम आगे जाते हैं. ईच डे देयर इज अ प्रोग्रेस इन द थिंग्स दैट वी हैव. ईच डे, प्रतिदिन, देयर इज अ प्रोग्रेस. एक क्या है? उन्नति है, एक प्रोग्रेस है, एक चेंज है. किसमें? इन द थिंग्स, उन चीजों में, दैट वी हैव, जो हमारे पास हैं. जो चीज हमारे पास है उन चीजों में प्रतिदिन चेंज है. एंड ईच डे, और प्रतिदिन, वी गेट क्लोजर टू आवर गोल. गेट क्लोजर मतलब नजदीक जाना. हम अपने गोल मतलब लक्ष्य, हम अपने लक्ष्य की तरफ नजदीक जा रहे हैं. वी, ये क्या है? BELIE. वी बिलीव इन हार्डवर्क. हम किस में विश्वास करते हैं? हार्डवर्क में. एंड डेडिकेशन. डेडिकेशन समर्पण. एंड दैट इज वॉट का मतलब वही चीज वी डू, और ये चीज हम करते भी हैं. ठीक है. सो हम किस में विश्वास करते हैं? हार्डवर्क और डेडिकेशन में. एंड दैट्स व्हाट वी डू, और यही चीज हम करते हैं. ठीक है. इसे जल्दी से लिखो आप. कल हमने किया
एज सुन। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम बताओ, अगर किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत हो? नहीं है। एक बात हम 2-3 शब्दों पे करेंगे अभी, बट येट स्टिल, बट येट या स्टिल। बट का मतलब हम सभी जानते हैं, ठीक है। येट फिर भी, स्टिल फिर भी, ठीक है। रिया इधर भी देखना होता है। कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जहां पर ये यूज होंगे और आपको एक चीज की पहचान करनी है। रिया मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलवाया करो। जब मैं यहां पर लिख रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, तुम वहां पे कॉपी में देख रहे हो पता नहीं किसकी। बदतमीजी बिल्कुल हद पार कर रखी है। क्या लिखा है? समझाया जो समझाया है। पहला सेंटेंस, मैंने मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गया। चार सेंटेंसेस आपके सामने, जरा इन चारों को एक समझने की कोशिश करो और देखो कि लेकिन फिर भी किस सेंटेंस में सूट नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है चारों में से जिसमें तुम्हें लगता है कि ये जो शब्द मैंने ऊपर लिखे हैं वो हल्का सा गलत सा लग रहा है? कौन सा? थर्ड सेंटेंस ऐसा है, थर्ड में आपको लगता है कि कुछ गलत है? पढ़ने से और थोड़ा सा पार्टिसिपेशन से काम चलेगा, मुझे बताओ, सब बताओ। और फर्स्ट में पूर्णिमा को लगता है फर्स्ट में, आई डोंट नो व्हाई, चलो कोई नहीं। किसी और को क्या लगता है? थर्ड में लगता है आकांक्षी को, चलो। और थर्ड में लगता है, यहाँ पे थर्ड में लगता है। पूर्णिमा फर्स्ट में क्या गलती लग रही है वैसे? मैंने मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गया, क्या बेटा? लेकिन की जगह नहीं, फिर भी और लेकिन तो एक ही बात है। लेकिन और फिर भी तो एक ही बात है, उसमें मत कंफ्यूज हो। लेकिन लगा है या फिर भी लगा है, बात एक ही है। लेकिन आपको ये चेक करना है कि लेकिन या फिर भी जो लगा है वो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार ये यहाँ पे तो गलत है, यहाँ पे तो आना ही नहीं चाहिए था, वो बात कर रहा हूँ। ऐसे मुंह पे हाथ रख के थोड़े ना काम चल जाएगा, बताना पड़ेगा। आर्या थर्ड में, चलो बात को खत्म करते हैं। थर्ड में ही वो गलत है। मैं तेज भागा लेकिन मैंने ट्रेन पकड़ ली,
पकड़नी ही थी। तो इसमें लेकिन कहाँ से आ गया? ऐसा तो हो सकता है मैं तेज भागा और मैंने ट्रेन पकड़ ली, या मैं तेज भागा इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ ली, लेकिन ऐसे कैसे हो गया मैं तेज भागा लेकिन मैंने ट्रेन पकड़ ली? अब आप सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करो। पहले सेंटेंस में मैंने मेहनत की, क्लास की बात कर रहा है वो, मैं फेल हो गया, मेहनत उसने क्यों की थी? पास होने के लिए मेहनत की, लेकिन हुआ क्या? तो जब परिणाम उल्टा आए, आप समझ रहे हो, जब रिजल्ट उल्टा आए तब हम लेकिन का यूज करते हैं या फिर भी का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? यहां पे परिणाम क्या आना था? पास होने का। क्या हुआ? फेल। मैं तेज भागा, तेज क्यों भागा? ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया, दैट इज वाई। मैं तेज भागा ट्रेन पकड़ने के लिए, पकड़ ली, तो लेकिन आता ही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे देखो, उसने शोर मचाया तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए था, मिला, इसी के कारण फिर भी लगा है। तो जब परिणाम उल्टा आए तो क्या बोलेंगे? बट या यट का यूज कर देंगे। ठीक है, देखो यहां पे मैंने मेहनत की, पास्ट है, आए, लेकिन बट, मैं फेल हो गया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, आए, फेल्ड। ठीक है, यहां पे मैं तेज भागा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया, मैं तेज भागा पास्ट है, आई रैन फास्ट, आई रैन फास्ट, फिर भी यट या स्टिल भी यूज कर सकते हैं। स्टिल, पकड़ पाया, कुड, आई कुड नॉट कैच द ट्रेन, आई कुड नॉट कैच द ट्रेन। मैं तेज भागा लेकिन मैंने ट्रेन पकड़ ली, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं और। आई रैन फास्ट एंड, आई रैन फास्ट एंड आई कोड द ट्रेन। चीजें क्लियर है बिल्कुल? यहां पे देखो, उसने शोर मचाया, शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज, ही, और क्योंकि ये क्या है? पास्ट, ही मेड अ, फिर भी स्टिल, उसे पनिशमेंट नहीं मिला, यानी उसने पनिशमेंट प्राप्त नहीं किया। ही डिड नॉट गेट द पनिशमेंट। ये चीज क्लियर हुई है क्या? स्टार्ट राइटिंग एंड देन we'll be doing so many examples.